18 मार्च 2012 का यह दिन और मीरपुर ढाका का यह मैदान भारतीय क्रिकेट फैंस कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यही वह तारीख थी, यही वह मैदान था जब भारतीय क्रिकेट के लिए दो अविस्मरणीय घटनाएं एक साथ घटित हुई। कुछ मैच सिर्फ मैच नहीं होते हैं, बल्कि वह इतिहास बन जाते हैं। 18 मार्च 2012 यही वह दिन था जब भारत के किंग विराट ने संपूर्ण पाकिस्तानियों के पृष्ठभाग पर अपने प्रहार का सिग्नेचर करके बता दिया था कि बेटा अब तुम्हारा नया बाप विश्व क्रिकेट की धरती पर दस्तक दे चुका है। भारत और पाकिस्तान 1947 के बंटवारे के बाद जो जख्म भारत के दिलों पर लगा था, और उस बंटवारे के बाद अपनी हरकतों से जो जख्म इन पाकिस्तानियों ने भारत को दिए, कालांतर में वह जख्म सरहदों के साथ साथ क्रिकेट के मैदान पर भी जिंदा रहे। और 18 मार्च 2012 को ढाका के मीरपुर में खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला उसी राइवलरी का एक और अध्याय था। 2011 विश्व कप के सेमीफाइनल में मोहाली का वह मैच, जब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेली गई शानदार 85 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान को 261 रनों का लक्ष्य दिया, और जवाब में संपूर्ण पाकिस्तान ने 231 रनों के टोटल स्कोर पर भारत के सामने घुटने टेक दिए। भारत ने 2011 विश्व कप के इस सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तानियों को 29 रनों से पराजित करके उनके विश्व कप के फाइनल में पहुंचने का सपना तोड़ दिया था। मोहाली के इस मैदान पर लहराती इंडिया की यह विजय पताका और पाकिस्तानियों की आंखों के आंसू इतिहास में दर्ज हो चुके थे। पाकिस्तानियों की यह हार, पाकिस्तानियों का यह जख्म और पाकिस्तानियों के पृष्ठभाग पर हुए इस प्रहार से पाकिस्तानियों की नींद और चैन गायब था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में दो दुश्मन देश भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 18 मार्च 2012 को ढाका के इस मीरपुर के मैदान में एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे, और प्रतिशोध की आग में जल रहे पाकिस्तानी भारत को पराजित करके 2011 विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली उस हार का बदला लेने के लिए बेचैन थे। और मैच प्रारंभ होने से पहले पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक ने कहा, भारत के खिलाफ हर मुकाबला हमारे लिए खास होता है, हम भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और भारत को पराजित करेंगे। I mean, every game is important, especially India-Pakistan game is always important, and that's what we feel. We have to give our 100%. खैर, टॉस जीतकर पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने पाकिस्तान की पारी का प्रारंभ किया, और प्रतिशोध की आग में जल रहे पाकिस्तान के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने भारत के दोनों प्रारंभिक गेंदबाज प्रवीण कुमार और इरफान पठान पर हमला बोल दिया। न प्रवीण कुमार की स्विंग काम आ रही थी और न ही इरफान की गति। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच में बारी बारी से भारत के लगभग 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने भारत के सभी गेंदबाजों पर अपना प्रहार जारी रखा। 33वें ओवर में मोहम्मद हफीज की सेंचुरी आई और 35वें ओवर में नासिर जमशेद ने भी शतक लगाकर पाकिस्तानियों का अभिवादन स्वीकार किया। 100 against India, beautifully crafted innings, lot of singles, lot of boundaries, lot of calmness. अपने इन दोनों बल्लेबाजों के इस ऐतिहासिक पराक्रम को देखकर पाकिस्तानियों की खुशी में 4 चांद लग चुके थे, लेकिन 34वें ओवर में प्रोफेसर अश्विन अन्ना ने नासिर जमशेद का विकेट लेकर भारत को पहली सफलता दिलवाई, और 37वें ओवर में अशोक डिंडा ने मोहम्मद हफीज का विकेट लेकर पाकिस्तान की इस प्रारंभिक जोड़ी का अंत किया। लेकिन इसके बाद यूनुस खान ने सिर्फ 34 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। मोहम्मद हफीज के 105 और नासिर जमशेद के 112 और यूनुस खान के 52 रनों की बदौलत इस मैच में पाकिस्तान ने अपने 6 विकेट खोकर 330 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान ने जैसे ही यह 330 रनों का स्कोर खड़ा किया, पाकिस्तानियों ने अपने पुराने कंप्यूटर, टूटे कीबोर्ड और सस्ती मोबाइलों से सोशल मीडिया पर #RevengeOf2011 ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानियों को यह विश्वास था कि उनके द्वारा दिए गए इन 330 रनों के लक्ष्य के सामने भारत की पराजय बिल्कुल निश्चित है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने लिखना शुरू किया कि 330 रनों का यह लक्ष्य भारत की औकात से बाहर है, और आज तो भारतीय क्रिकेट का भगवान भी भारत को उसकी पराजय से नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तानियों के इस अहंकार भरी भाषा के पीछे एक
कारण और था। अब तक के इतिहास में पाकिस्तान ने 2 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 330 रनों के आसपास का लक्ष्य रखा था और दोनों ही बार भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल गंभीर था क्योंकि 330 रनों का यह लक्ष्य उस समय वनडे क्रिकेट में एक दुर्गम चुनौती मानी जाती थी। भारतीय क्रिकेट फैंस में चिंता थी कि क्या भारत 330 रनों के इस विशाल लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। कुछ ऐसे ही निराशा के माहौल में गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया, लेकिन प्रारंभ में ही भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें थम सी गई। मोहम्मद हफीज ने दूसरी ही गेंद पर गौतम का विकेट लेकर भारत को संकट में डाल दिया। भारत के स्कोर बोर्ड पर रनों का खाता खुलने से पहले ही विकेट का खाता खुल चुका था। गौतम का विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले बुलंद थे। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। तभी ड्रेसिंग रूम से एक शख्स बाहर निकलता है। आत्मविश्वास से भरे उसके कदम 22 गज की इस पट्टी पर अब आगे बढ़ते हैं। उसके चेहरे पर ना कोई डर ना कोई घबराहट और उसके हाथों में बल्ला तो ऐसे सुशोभित हो रहा था जैसे कोई सूरवीर अपनी तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर रहा हो। और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि महज वह 23 साल का लड़का जर्सी नंबर 18 भारत का उभरता किंग विराट था, जिसके पराक्रम से दुनिया अभी पूरी तरह से अनजान थी। किंग विराट ने 22 गज की इस पट्टी पर पहुंचकर अपने बल्ले को हल्के से जमीन पर टैप किया, जो इन पाकिस्तानियों को खुलेआम पहली चुनौती थी। ये वो दौर था जब किंग विराट को दुनिया ने धीरे धीरे पहचानना शुरू कर दिया था। लेकिन यही वो मैच था जिस मैच से दुनिया किंग विराट को चेस मास्टर के नाम से जानने वाली थी। विराट ने पहले सचिन के साथ मिलकर भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला। आज विराट के हर शॉट में आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई दे रहा था। कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट या फिर विराट की सटीक टाइमिंग। विराट के हर शॉट को देखकर सचिन कभी विराट के पास जाकर समझाते तो कभी विराट की कवर ड्राइव को देखकर मुस्कुराते। लेकिन सचिन की इस मुस्कुराहट के पीछे एक अनकहा दर्द भी छुपा था, क्योंकि यही वह दिन था, यही वह मैच था जब भारतीय क्रिकेट का एक युग अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। आज सचिन भी उसी शांति और आत्मविश्वास से खेल रहे थे जो सालों से उनकी पहचान हुआ करती थी। इस मैच में सचिन के बल्ले से निकला हर शॉट, हर रन मानो उनके 24 साल के सफर का एक एक पन्ना पलट रहा था। वह ड्राइव जिसने दुनिया के हर गेंदबाज को झुकने पर मजबूर कर दिया, वह लॉफ्टेड कवर ड्राइव जो क्रिकेट की कविता बन गया, और सचिन की वह नजर जो हमेशा गेंद से एक कदम आगे रहती थी। लेकिन यह सब कुछ आज आखिरी बार था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का यह भगवान आज क्रिकेट की धरती पर आखिरी बार खेल रहा था। लेकिन विराट की बल्लेबाजी में आज वह गहराई थी जिसमें पाकिस्तानियों की रणनीतियां तिनके की तरह डूब रही थी। 15 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 98 रन बना चुका था। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह बाउंड्री लगाकर कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। It's 50 for Virat Kohli. From just 52 balls, a magnificent strike rate, a magnificent innings. He's carrying on with his good form. 17वें ओवर की चौथी गेंद पर यह सिंगल लेकर सचिन की भी हाफ सेंचुरी आई। Sachin Tendulkar has flown in this innings. His 96 ODI 50. लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर सईद अजमल ने 52 रन बनाकर खेल रहे सचिन तेंदुलकर का विकेट लेकर पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिलवा दी। लेकिन जाने से पहले सचिन ने विराट के साथ 133 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तानियों को बैकफुट पर ढकेल दिया था। आउट होकर सचिन जब पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो उनका कदम बेहद भारी हो चुका था। शायद उनकी आंखें नम थी, शायद उनके चेहरे पर एक अनकहा दर्द था। वह शख्स जिसने भारत के हर घर में क्रिकेट को एक धर्म बना दिया था, जिसने 24 साल के इस सफर में भारतीय क्रिकेट के बोझ और उम्मीदों को संभाले रखा था, जिसने ना जाने कितनी बार भारत के अस्मिता की हिफाजत की थी, वह शख्स और उस शख्स के कदम आखिरी बार मैदान से वापस जा रहे थे। खैर, सचिन के जाने के बाद मैदान में भारत की तरफ से एक और तूफान प्रवेश कर चुका था और इस तूफान को दुनिया आज हिटमैन के नाम से जानती है। सचिन के जाने का जश्न अभी पाकिस्तानी ढंग से मना भी नहीं पाए थे कि रोहित ने विराट के साथ मिलकर पाकिस्तानियों के मंसूबों पर पानी फेरना प्रारंभ कर दिया। पाकिस्तान के सभी चाइनीज मिसाइल अपनी अपनी गेंदें लेकर भारत पर प्रहार करने के लिए तो आते, लेकिन भारत के यह दोनों बल्लेबाज इन पाकिस्तानी मिसाइलों को S-400 और आकाश तीर की तरह
फोड़ फोड़ कर मटिया मेट करते थे। 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर यह सिंगल लेकर विराट ने अपनी सेंचुरी पूरी की। He's making a habit of this. Once he gets off to a start, he converts those into hundreds. Yes, he needs to make it a big one. Fantastic effort from the vice captain of the Indian team, Virat Kohli. His first ODI 100 versus Pakistan. विराट की बल्लेबाजी आज उस वट वृक्ष की तरह दिखाई दे रही थी जिसकी छांव में आज इन पाकिस्तानियों के सपने मुरझा रहे थे। 35 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना चुका था। अब भारत को जीत के लिए 90 गेंदों में 116 रनों की जरूरत थी और विराट के इस प्रहार से पाकिस्तानी अब धीरे धीरे कोमा में पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज अपने सिलेबस में सचिन तेंदुलकर को पढ़कर आए थे, लेकिन महज 23 साल का भारत का यह विराट आज इन पाकिस्तानियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। विराट का यह रन चेस देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे भाग्य स्वयं विराट के बल्ले की नोक पर नतमस्तक हो गया हो। एक तरफ विराट का आक्रमण और दूसरी तरफ हिटमैन के प्रहार से पाकिस्तानी अब त्रस्त हो चुके थे। 39वें ओवर की चौथी गेंद पर यह सिंगल लेकर हिटमैन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। This time he'll take a single and it's 50 to Rohit Sharma. It really is a very attractive innings from Rohit Sharma. He's very, very talented. आज इस 330 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत ने विराट कोहली के रूप में भारतीय क्रिकेट का वह ब्रह्मोस रख दिया था जिसे पढ़ पाना आज इन पाकिस्तानियों की औकात से बाहर था। अगर आप 1971 में पैदा नहीं हुए थे और भारत के सामने जलील होकर उन 93,000 पैंटों को उतरते हुए आपने नहीं देखा है तो विराट की इस पारी का यह हाईलाइट वीडियो आप जरूर देखिएगा। विराट ने इस मैच में 148 गेंदों में 183 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर पाकिस्तानियों के जबड़े से जीत छीन कर भारत की झोली में डाल दिया था। विराट के इस 183 रनों की बदौलत भारत ने 13 गेंद पहले ही यानी सिर्फ 47.5 ओवर में यह लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तानियों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। विराट के इस 183 रनों की पारी में 22 चौके और 1 छक्का शामिल था। विराट की यह पारी भारतीय क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के आखिरी वनडे मैच में उनके साथ खेली गई थी और विराट कोहली के इस ऐतिहासिक पराक्रम को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे जाते जाते भारतीय क्रिकेट के भगवान ने भारत के लिए भारतीय टीम में अपनी विरासत छोड़ दी है। 330 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते समय महज 23 साल के भारत के विराट ने इन पाकिस्तानियों को ललकारा, मारा, घसीटा और अंततः 6 विकेट से भारत की जीत के झंडे गाड़ दिए। विराट ने आज इन पाकिस्तानियों के पृष्ठभाग पर ऐसा प्रहार किया था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जाकर पेट के बगल सोया होगा, क्योंकि सीधे सोने पर दर्द तो बहुत हुआ होगा। 330 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य देने के बाद अपनी जीत का ख्वाब पालकर अंतरिक्ष का चक्कर लगा रहे पाकिस्तानियों का पर काटकर विराट ने जमीन पर पटक कर आगे की लाइन में अधूरी छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूरा कर दीजिएगा।